महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में लगभग 12 नवजात बच्चों समेत 31 लोगों की मौत। परिवार वालों का आरोप दवाओं की कमी के चलते हुए मौत। महज 24 घंटे में 31 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और जांच की मांग की। मरीजों की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने दवाओं की कमी की बात खारिज की है। कहा, कुछ दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। जिन मरीजों की मौत हुई है वो गंभीर थे। 24 घंटे में 24 डेथ हुए कि जिसमें 12 डेथ है बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, अस्पताल में क्या हुआ है इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान नांदेड़ के अस्पताल पहुंचे। कहा, 70 लोगों की हालत गंभीर। सरकार मामले को गंभीरता से ले और जांच कराए। अशोक चौहान ने अस्पताल में दवाओं की कमी होने का आरोप लगाया। कहा, अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं। हम मरीजों की दवाई और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर हमला बोला। कहा, एक्स पोस्ट पर लिखा, कृपया इसे मौत ना कहें, यह असंवैधानिक राज्य सरकार की तरफ से की गई लापरवाही के कारण हत्या है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, राज्य सरकार अलग अलग कार्यक्रमों और विदेशी यात्राओं की प्लानिंग में बिजी है। वो भूल गए हैं कि उनका काम राज्य की सेवा करना है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करती है पर दवाओं के लिए पैसे नहीं। प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। कहा, दवाओं की कमी के चलते महाराष्ट्र में 12 शिशुओं समेत 12 मरीजों की मौत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शरद पवार ने मौतों को सरकार की विफलता बताई। कहा, यह चौंकाने वाली घटना। ठाणे के कलवा अस्पताल में भी ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और अब घटना को गंभीरता से न लेने के कारण ही नांदेड़ में 24 लोगों की मौत। नांदेड़ में हुई 31 लोगों की मौत पर अरविंद केजरीवाल ने शिंदे सरकार पर हमला किया। एक्स पोस्ट में लिखा, कोई सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने और गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता की जान की इन्हें कोई परवाह नहीं है। संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हो रहा है उससे ना स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, ना ही स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और ना ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। 1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन। 30 से ज्यादा जगहों पर स्पेशल सेल का छापा रेड हिल एनसीआर में की गई है और कई पत्रकारों से लैपटॉप, फोन जब्त किए गए। पत्रकारों से पूछताछ जारी है। 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। यह संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए की गई। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की फेक विदेशी फंड का खुलासा हुआ है। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सितलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिया गया था। यूएपीए के तहत की गई इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। रेड के दौरान स्पेशल सेल के 7 अर्धसैनिक बल के जवान भी हैं। न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जांच एजेंसियां काम करती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके पास गलत तरह के पैसा आया होगा तो आपत्तिजनक कार्य हुआ होगा, उस पर जांच एजेंसी कार्य नहीं कर सकती। आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती। न्यूज क्लिक पर हुई रेड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। कहा, पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खासकर उन लोगों से जो नाकामियों पर सवाल करते हैं।
आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट लिखे और कहा, केंद्र सरकार के अधीन पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारों के घर रेड करना तानाशाह के डर का परिचायक है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों से हुई पूछताछ में खुलासा। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी शहनवाज की निशानदेही पर 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी। शहनवाज से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने कई जगह छापा मारा। शहनवाज और उसके साथी त्योहारों के समय बड़े धमाके की प्लानिंग रच रहे थे। बताया जा रहा है कि वीवीआईपी भी टारगेट पर थे। पेशे से इंजीनियर शहनवाज ने कई जगहों पर रेकी की थी। पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा में रेकी की। नेताओं के आने जाने पर भी नजर रखी गई ताकि टारगेट किलिंग की जा सके। शहनवाज के घर से आईडी बनाने का लिक्विड केमिकल, टाइमर, रिमोट, बैटरी पाइप, विस्फोटक सामग्री, लिटरेचर बरामद हुआ। 2 महीने तक एनआईए और दूसरे एजेंसियों के रडार पर थे आतंकी। स्पेशल सेल और एनआईए की जांच में खुलासा। पाकिस्तान से मिल रही थी गिरफ्तार। आतंकियों को ट्रेनिंग। फरतुल्लाह धूरी आतंक फैलाने की ऑनलाइन कोचिंग देता था। पाकिस्तान में मौजूद वांटेड आतंकी फरतुल्लाह घोरी से ही गिरफ्तार हुआ है। आतंकियों का हैंडलर था। हैदराबाद से भागकर पाकिस्तान में छिपा है धोरी। आईटी के जरिए टारगेट किलिंग सिखा रहा था। बताया जा रहा है कि फरतुल्लाह ही आईएसआई के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए भारत के नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रहा था। भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग देता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक साल 2002 में हुए गुजरात के अक्षरधाम ब्लास्ट का हैंडलर भी फरतुल्लाह घोरी था, जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को निर्देश देता था। दिल्ली में गिरफ्तार हुए शहनवाज उर्फ सैफी की निशानदेही पर गिरफ्तार हुआ मोहम्मद रिजवान। अशरफ भी इंजीनियर है, जबकि अशरफ वारसी जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। पूरे जंगल को कार्डन ऑफ किया गया है। जंगल में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल गांधी का 2 दिनों का पंजाब दौरा। राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां वो दरबार साहिब के सामने नतमस्तक हुए। कल गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने सेवादारों के साथ बर्तन धोए। मंदिर में बाकी के सेवादारों का भी हाथ बटाया। बीते दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने लोगों को पानी भी पिलाया। बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार की सर्वदलीय बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। बैठक में नीतीश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसकी जानकारी देंगे। नीतीश कुमार ने कहा, सर्वदलीय बैठक में सबकी राय लेकर आगे काम करेंगे। जातिगत जनगणना रिपोर्ट आने के बाद से ही बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तारू की रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की कनकपुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार बस्तर स्थित नरगान स्टील प्लांट बेचने जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे। बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। एमपी के लिए आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की और अब तक 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आपने अभिनेत्री चाहत मणि पांडे को दमोह से टिकट दिया। इसके अलावा भिंड से राहुल कुशवाहा, मेहगांव से सत्येंद्र भदौरिया को टिकट दिया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में आप 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। आज ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे अभिषेक बनर्जी। ईडी ने पिछली बार अभिषेक बनर्जी को 13 सितंबर को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग को लेकर दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दी है चुनौती। आज जंतर मंतर पर विरोध को देखते हुए बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, आने वाले दिनों में जोरदार लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसा। कहा, जिन्हें ईडी का नोटिस वो कर रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शन। घोटालों की लीपापोती के लिए दिल्ली आए हैं टीएमसी के नेता। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज रायपुर से बीजेपी शुरू करेगी दूरबीन यात्रा। इस यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जनता से पूछेगी बघेल सरकार की इनके लिए क्या किया। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त हैदराबाद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सीतापुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की प्रांतीय बैठक आज। अवध क्षेत्र के सभी 11 जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बैठक में शामिल होंगे। बुजुर्गों के लिए साइडे बुजुर्ग मान नाम की योजना शुरू करेंगे पंजाब सरकार। योजना के तहत बुजुर्गों के लिए जिला स्तर पर लगाए जाएंगे स्वास्थ्य कैंप। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई कोर्ट का लालू यादव, राबड़ी तेजस्वी समेत 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज जाएंगे दिल्ली, कल होंगे सीबीआई कोर्ट में पेश। सितंबर में लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मिली अनुमति, जिसके बाद कोर्ट ने 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। भोपाल में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के सुभाष नगर तक दौड़ेगी मेट्रो। आज फाइनल ट्रायल रन की तैयारी। ट्रायल रन के लिए 4 किलोमीटर से जरूरी ट्रैक और बिजली लाइन का काम पूरा। भोपाल मेट्रो को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। ट्रायल रन के बाद आने वाले दिनों में भोपाल मेट्रो की सवारी कर सकेंगे लोग। गोरखपुर में डेंगू मलेरिया के मरीजों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही देवरिया हादसे में घायलों से भी मुलाकात की। हादसे में घायल बच्चों से बातचीत की। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के लिए आज से 24 घंटे एक्टिव रहना ग्रीन वॉर रूम और सर्दी के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 सूत्रीय प्लानिंग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। आज चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के कौशल विकास घोटाले के मामले एफआईआर खत्म करने की मांग की गई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य की आज कोर्ट में पेशी। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के एनआईए अदालत में पेश होने का आदेश। आदित्य ठाकरे के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के लिए आदित्य ठाकरे जिम्मेदार बताते हुए याचिका में आदित्य की गिरफ्तारी की मांग। गुजरात के वलसाड में शुगर फैक्ट्री में सामने दुकानों में लगी आग। 12 दुकानें जलकर खाक, 4 लोग घायल। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों में आग लगी उनमें पटाखा बनाने का कच्चा माल रखा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई में एरोली सेक्टर 8 के पास एक बस में लगी आग। देखते ही देखते बस आग का गोला बनी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के देवरिया में कल हुई 6 लोगों की हत्या के बाद आज भी गांव में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने 28 नामजद और 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। संभल में जंगल में युवक युवती के शव लटके मिले हैं और शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग बताया है। नवी मुंबई एरोली सेक्टर 8 में एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। बस से समय उतरे सभी यात्री कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में घर के सामने कार पार्क करने के लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को नई कार पर भी पथराव किया। कार में तोड़फोड़ की। मारपीट में 3 लोग घायल। वीडियो वायरल। गोपालगंज में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, मकान के ऊपर कच्चे। हादसे में एक महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। एशियन गेम्स में कैनो डबल 1000 मीटर प्रतियोगिता में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। खिलाड़ियों ने ये रेस 3.53 में पूरा किया। एशियन गेम्स क्रिकेट मुकाबले में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराया। भारत के 202 रनों के मुकाबले नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 189 रन ही बना पाई। एशियन गेम्स में महिलाओं के 3000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रीति लांबा ने देशवासियों का जताया आभार। पदक के लिए अपने माता पिता और पति को दिया धन्यवाद। जीएसटी कलेक्शन में हुई बड़ी उछाल। सितंबर में 1,62,000 करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। 10% जीएसटी कलेक्शन में हुआ है इजाफा। वित्त मंत्रालय ने आंकड़ा जारी कर दी जानकारी।
सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को रेलवे ने दिया है बड़ा तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, व्हील चेयर पर चलने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में रैंप बनाने का फैसला। ये सुविधा वंदे भारत ट्रेन में मिलेगी। आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अर्बन एक्सटेंशन रोड अगले 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगी। इस रोड में आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और ये चीन में होने वाले तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में लेंगे हिस्सा। तीसरा ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन 4 से 5 अक्टूबर को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में निंगची में आयोजित किया जा रहा और ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब है। स्लोवाकिया ने रूस पर चुनाव में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। दूतावास के अधिकारी ने तलब किया। एफपी ने रिपोर्ट में दावा किया गया है। स्लोवाकिया ने रूस पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। दूतावास के अधिकारी तलब। यूक्रेन युद्ध मुद्दे पर व्हाइट हाउस का पुतिन पर बड़ा बयान। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये सोचते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर वो पश्चिम से आगे निकल सकते हैं, तो ये गलत सोचते हैं। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं। इटली के नेपल्स में भूकंप से काफी धरती। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 कैंपी फ्लेग्राई था। भूकंप का केंद्र भूकंप से नेपल्स के नागरिकों में भय का माहौल। एक्टर रणदीप हुड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों के साथ जमकर डांस किया। इस खास कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने जवानों के लिए गाना गाया। अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नंदा ने पेरिस के फैशन वीक में किया शानदार रैंप वॉक। नानी जया बच्चन और मां श्वेता ने किया रैंप वॉक के दौरान किया चेयर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स अगले साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा के साथ मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए। वीडियो में शाहिद पत्नी का हाथ पकड़े हुए बाहर आते दिखाई दिए।